जिस तरीके से काम करना चाहिए वो चीज़ें ज़मीन पे नहीं दिखती हैं। जब भी हमारी एक ग्राम प्रधान जी से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि जो बजट आना चाहिए था वो बजट हमें नहीं मिल पा रहा है। जन्म से ही हमारे अंदर समाज सेवा के कार्यों का एक जो जुनून होता है वो पैदा हुआ है और शिक्षा मिल सके, सभी को रोजगार मिल सके, सभी को स्वास्थ्य मिल सके कि कहाँ पे किस धर्म के लोग ज़्यादा रहते हैं, हमें वहाँ से कैसे वोट मिल जाएगा। लोगों की जो सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम कोई भी राजनीतिक पार्टी आती है तो हम उससे सवाल नहीं करते हैं, कभी हमारा हाल पूछने नहीं आते हैं। तो इसलिए जनता में बहुत नाराजगी होती है कि हम क्यों वोट देने जाए, क्या मतलब है, वोट लेके जाएंगे और अपना ही बनाएंगे, हमारा कुछ नहीं होने वाला। लोकसभा चुनाव में यूं तो तमाम राजनीतिक दलों के बीच मतभेद होता है, लेकिन जिन बातों पर सभी राजनीतिक दल एक हैं वो ये है कि सभी महिलाओं के विकास के लिए चिंता दिखाते हैं। सभी चाहते हैं कि बच्चों को शिक्षा हो, सभी यह चाहते हैं कि गरीब व्यक्ति जो समाज का अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है उसे मुख्य धारा में शामिल किया जाए। लेकिन क्या यह असल में हो पा रहा है? इस वक्त मैं हूं अंबेडकर नगर में, जहां पे मेरे साथ है पुष्पा पाल जी, जो इन्हीं कार्यक्रमों को संचालित करती हैं, गाँव तक ले जाती हैं। पुष्पा पाल जी का परिचय देने की जरूरत नहीं है, अंबेडकर नगर की जानी मानी हस्ती है और इनके पिता आर.डी. पाल इस स्वयंसेवी संस्था चलाते थे और उसी की लेगेसी को आगे बढ़ा रही हैं। तो बचपन से ही सामाजिक सेवा इनके रसा बसा। क्यों पुष्पा जी, अगर कह सकें आप बचपन से ही आपके पिताजी करते थे, आप उनके साथ जुड़ी थी, तो आपके खून में समाज सेवा रची बसी है। जी नमस्ते। बिल्कुल, अगर हम देखें कि हमने जन्म से ही समाज सेवा के कार्यों को देखा है और जन्म से ही हमारे अंदर समाज सेवा के कार्यों का एक जो जुनून होता है वो पैदा हुआ है और पिताजी के जाने के बाद वो जुनून अपने आप बदलता गया और हम उसमें रमते गए और आज हम उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। पुष्पा जी, जब आप सामाजिक संगठनों की बात करते हैं कि आप लोग जमीन पे काम करते हैं, देश भर में चुनाव हो रहे हैं, सरकारें बनने बिगड़ने वाली हैं, सरकार की नीतियों से सीधा प्रभाव आप पे पड़ता है, तो क्या आपको लगता है कि आपके जो सोशल एजेंडे हैं उनको राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र, अपने एजेंडे में शामिल करते हैं कि नहीं? अगर राजनीतिक दल की बात करें तो वो अपने एजेंडे को शामिल करते हैं जो जनता के मुद्दे होते हैं, लेकिन वो एजेंडे में शामिल होते हैं, वो कागजों में रह जाते हैं, उसको ज़मीन पे उतारना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम देखें कि ज़मीन पे उतारने के लिए उनके पास सिस्टम है और वो सिस्टम के थ्रू काम करना चाहते हैं, लेकिन सिस्टम को जिस तरीके से काम करना चाहिए वो चीज़ें ज़मीन पर नहीं दिखती हैं। चाहे वो किसी भी शिक्षा को लेकर के देख लीजिए, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर के देख लीजिए कि स्वास्थ्य के बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, स्मार्ट कार्ड बने हैं, लेकिन आज भी एक गरीब आदमी जब स्मार्ट कार्ड को लेकर के अस्पताल में पहुंचता है तो उसको आसानी से वो सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, उसको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, किसी का प्रेशर करवाना पड़ता है, पावर लगवाना पड़ता है, तब जाके उस सेवा का उसको लाभ मिल पाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि राजनीतिक पार्टियां इस पर ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि वो जब वोट पड़ता है तो गांव गली मोहल्ले लोगों तक पहुंचते हैं, तो इन समस्याओं को जब वो अपने मैनिफेस्टो में शामिल करते हैं तो उसको ज़मीन पर उतारने के लिए पूरा भरसक प्रयास करें। नहीं, आपको लगता है कि जो आपने तमाम राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र देखे होंगे, आपको लगता है कि राजनीतिक दलों का एजेंडा भी वही है, असल में वही है जो आपका एजेंडा है, जो आप समाज के लिए करना चाहती हैं, उसको राजनीतिक दल समझ पा रहे हैं या नहीं? नहीं, अगर हम देखें कि जो असल में मुद्दा है पंचायतों का या गाँवों का, कि जो विकास की बात तो वो करते हैं, लेकिन अगर हम गांव में विकास की बात को देखें, अभी प्रेजेंट टाइम में देखें कि गांव में जो पैसे हैं वो जो सरकार और कानून बात करता है कि बॉटम टू टॉप होना चाहिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं जाके फिर उसी दांव पेच में फंस जाता है कि वो टॉप टू बॉटम हो जाता है। कि आज भी हमारी एक ग्राम प्रधान जी से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि जो बजट आना चाहिए था वो बजट हमें नहीं मिल पा रहा है, हम विकास नहीं कर पा रहे हैं। तो वो हमारे जो राजनीतिक दल हैं, जो हमारे नेता हैं, जो अभी गांव में हैं, ये जब संसद में पहुंचे तो ये बात जरूर रखें कि पंचायतों के विकास के लिए जो निधियां हैं वो टाइम से पंचायतों में पहुंचे, जिससे पंचायतों का विकास हो पाए। और जो हमारा मैनिफेस्टो है उसी के जरिए गाँव में पहुंचता है। जो हम मैनिफेस्टो को डालते हैं तो वो कहीं ना कहीं जो कड़ियाँ हैं कि वो जिले से ब्लॉक, ब्लॉक से पंचायत, तो वो उसी कड़ी के जरिए हुई पंचायत में विकास की बात करता है। तो वो बात जरूर उनको वहाँ पे अपने संसद में रखनी चाहिए और इस पे जरूर उनको पहल करनी चाहिए कि वो निधियों को टाइम से पंचायतों में जरूर पहुंचाए। पुष्पा जी, आप समाज सेवा कर रही हैं, आपके एजेंडे भी महिला हैं, बच्चे हैं, आप स्वास्थ्य है, रोजगार है, शिक्षा है, और यही एजेंडा राजनीतिक दलों का भी है। तो क्या बुनियादी फर्क देखती हैं आप सामाजिक संगठनों के एजेंडे में और राजनीतिक दलों के एजेंडे में?
राजनीतिक दलों के जो एजेंडे होते हैं वो मैनिफेस्टो में आते जरूर हैं, लेकिन वो ज़मीन पे नहीं आ पाते हैं। और हमारे जो एजेंडे होते हैं कि सभी को शिक्षा मिल सके, सभी को रोजगार मिल सके, सभी को स्वास्थ्य मिल सके, तो हम उस पर बात करते हैं कि जो बुनियादी उनकी ज़रूरतें हैं वो ज़रूरतें कैसे पूरी हो सकती हैं, उनको स्वास्थ्य की सेवाएँ कैसे, जो पंचायत स्तर का PSC है, जो CSC है, वहाँ पर सेवाएँ कैसे मिल सकती हैं। तो वो चीज़ें वो डालते ज़रूर हैं लोग, लेकिन वो यहाँ पर पहुँच नहीं पाता है किसी ना किसी कारण से। वो कारण क्या है? कारण यही निकल के आता है कि हम जब संसद में बैठते हैं या संसद सत्र चलाते हैं या जो है विधान सत्र चलाते हैं, तो सत्र में हम इन मुद्दों को नहीं रख पाते हैं। हम जातिगत मुद्दों को ज़्यादा रखते हैं कि हमारे वोट बैंक कहाँ से आएंगे, हम धर्म के मुद्दे ज़्यादा रखते हैं कि कहाँ पे किस धर्म के लोग ज़्यादा रहते हैं, हमें वहाँ से कैसे वोट मिल जाएगा। तो हमें कहीं ना कहीं इनको खारिज करना चाहिए, हमें जनता के मुद्दों पर आना चाहिए कि हम स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और युवाओं की बेहतरी के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए ऐसे कौन से साधन को लाएं जिससे हम पंचायतों के, गांव के लोगों का भला कर सके, उनकी बदहाली को बदल सके। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि उनको ज़रूर लाना चाहिए। आपको लगता है कि बात तो करते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य की, लेकिन उनको लगता है असल में वोट बैंक मिलेगा हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान, पोलराइजेशन, इन पे तो जो कट्टरता है वो कहीं ना कहीं हावी हो जाता है जो सामाजिक कार्यक्रम है उस पे। बिल्कुल बिल्कुल हावी होता है, और उनके हावी होने से जो आम आदमी के मुद्दे हैं, स्वास्थ्य, पढ़ाई, रोजगार, वो मुद्दे कहीं ना कहीं पीछे चले जाते हैं और हम उस पर कोई बात नहीं कर पाते हैं। तो हमें लगता है कि उन मुद्दों को हटा के हमें इन मुद्दों पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, जिससे जनता मुद्दों पर वोट करे और जनता जातिगत पे वोट ना करे और उसको लगे कि जो हमारी बेहतरी के लिए काम कर रहा है वो हम उनको वोट करेंगे, हम उनको वोट नहीं करेंगे। पुष्पा जी, आप किसानों के लिए बहुत काम करती हैं और सभी राजनीतिक दल किसानों की बात करते हैं, आय बढ़ाने की बात करते हैं, उनको सब्सिडी देने की बात करते हैं। तो आपको लग पा रहा है कि ज़मीन पे जो सरकार की तमाम योजनाएं हैं वो इम्प्लीमेंट हो पा रही हैं कि नहीं? अगर मैं खास तौर से कृषि के क्षेत्र में बात करूं तो वो इम्प्लीमेंट की अगर बात करें तो इम्प्लीमेंट तभी होगा जब जागरूकता आएगी। यहाँ अगर हम देखें कि किसानों के अंदर जागरूकता की बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि किसान अभी भी रासायनिक खादों पर ज़्यादा अपनी दिलचस्पी दिखाता है, क्योंकि उससे पैदावार ज़्यादा होती है और उसको ये नहीं पता है कि उसके साइड इफ़ेक्ट कितने ज़्यादा हैं। और मुझे लगता है कि सरकार को जो भी योजनाएं वो ला रही है, योजनाओं से ज़्यादा उसको अवेयरनेस पे बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत है और अवेयरनेस पे कार्यक्रम करने की ज़रूरत है, जिससे किसान अवेयर हो, अपने स्वास्थ्य को देखते हुए अपनी आमदनी को वो कैसे बढ़ा पाए। दूसरी बात ये है कि अगर हम देखें कि किसानों की जो टेक्निकल खेती के गुण हैं वो गुण उसके अंदर नहीं आ पा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं उनको ट्रेनिंग, एक्सपोजर की ज़्यादा ज़रूरत है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षण ले पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर कर पाएँ अलग अलग जगहों पे। तो मुझे लगता है उनका व्यवहार परिवर्तन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सरकार की जो योजनाएं हैं, अगर कृषि के क्षेत्र में हम देखें तो वो योजनाएं आ रही हैं, लेकिन उसमें किसान की ना जानकारी के अभाव में वो वहाँ तक अपनी पहुँच को नहीं बढ़ा पा रहे हैं और अपनी जो पुरानी पद्धति है उसी पद्धति में वो चलते जा रहे हैं। तो इससे उनकी आमदनी बढ़ नहीं पा रही है और उनको लग रहा है कि खेती और किसानी घाटे का एक सौदा है। पुष्पा जी, एक उत्पादन का असंतुलन होता है कि कभी गेहूं बहुत ज़्यादा हो गया, कभी प्याज बहुत ज़्यादा हो गया, कभी टमाटर बहुत ज़्यादा हो गया और कभी टमाटर 50 रुपये किलो, 100 रुपये किलो तक गया। तो आपको लगता है कि जो उत्पादन का असंतुलन है इस पे भी नियंत्रण रखना चाहिए, या जो लॉबिंग करते हैं लोग, भंडारण करते हैं, उससे भी मार्केट फ्लक्चुएट होते हैं? अगर हम देखें कि भंडारण के उस पे होता है, क्योंकि जब किसान अपने उत्पाद को बाजार में बेच देता है और जो बड़े बड़े उद्योग वाले लोग होते हैं वो उनको ले लेते हैं, जिनके पास रखने की जगह होती है, जब वो भंडारण कर लेते हैं तब वो अपने हिसाब से उस दाम को लगाते हैं। तो सरकार को इस पे जरूर लगाम लगाना चाहिए कि जब वो किसान से ले रहे हैं तो उसकी दाम वो निश्चित कर दे कि आपको किसानों से इतने में ही लेना है। जब वो किसान से लेने की बारी आती है तो जो बड़े लोग हैं वो आते हैं, जो बड़े किसान हैं वो आते हैं, वो अपने हिसाब से दाम लगा के उनसे खरीद लेते हैं और जो अपने पास वो भंडारण कर लेते हैं तब वो अपने हिसाब से दाम लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं किसान की इसमें सबसे ज़्यादा मार होती है कि वो पैदा तो करता है लेकिन वो अपने हिसाब से उसको बेच नहीं पाता है, और इसमें जो फायदा होता है वो बड़े किसानों का होता है या बड़े जो भंडारण करने वाले लोग हैं जिनके पास जगह है उनकी ज़्यादा मुनाफा मिल जाए। ठीक है पुष्पा जी, अगर एक बात और करें कि अब आप गाँव में काम कर रही हैं, चुनाव है, लोगों में अवेयरनेस है कि हमें ऐसी सरकार चुननी है जो हमारे सरोकार को आगे रखे,
कि लोग अभी भी आपको लगता है कि राजनीतिक दल बहुत चालाकी से उनको जाति धर्म में बांट करके वोट ले लेते हैं और इसीलिए कि उनको कोई जवाबदेही न देनी पड़े, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के बारे में उनको कोई जवाब न देना पड़े जनता को? नहीं, जनता जागरूक है और जनता इस पे बात भी कर रही है। और मुझे लगता है कि मेरे अम्बेडकर नगर की जनता बहुत 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 जागरूक है। वो हमेशा से जब भी वोट देने जाती है तो ये वो इस मुद्दे को जरूर देखती है कि हमारे यहाँ पे शिक्षा पे क्या हुआ है, स्वास्थ्य पे क्या हुआ है, रोजगार पे क्या हुआ है। और मुझे लगता है कि ये समझ के जनता जरूर वोट करती है। और अभी हम फील्ड में घूमते हैं और हम मतदाता जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं, तो बहुत सारी महिलाओं के बीच में घूम रहे हैं, तो हमें ये पता चल रहा है कि वो अपने मुद्दे की बात कर रही हैं कि मेरे लिए सरकार ने क्या किया। मेरे लिए अगर सरकार ने कुछ स्कीम्स भी लाई तो वो स्कीम सही तरीके से धरातल पे आई कि नहीं आई, वो भी इसकी बात कर रही हैं। तो वो कहीं ना कहीं इस बात को कह रही कि स्कीम तो ला दिया जाता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना होता है। वो अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है तो फिर हमें सरकार से इस पे सवाल करना चाहिए। और हम लोगों की जो सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम कोई भी राजनीतिक पार्टी आती है तो हम उससे सवाल नहीं करते हैं। हमें सवाल करने की जरूरत है और उनसे पूछने की जरूरत है और अपना खुद का मैनिफेस्टो बनाने की जरूरत है। और जहाँ पे कुछ महिलाओं ने अपना मैनिफेस्टो भी बनाया कि आप इन मुद्दों पे क्या करेंगे जीतने के बाद, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है कि वो खुद उनसे पूछ रही हैं कि ये मुद्दा है, इस मुद्दे पे आप जीतने के बाद क्या करेंगे, आप बताएं। तो वो सिग्नेचर भी ले रही कि जिससे अगर कोई भी जीत के आएगा तो हम उससे ये पूछ पाएंगे कि अब आप इस पे क्या करेंगे हमारे लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जनता जागरूक हो रही है, खास करके महिलाएं, जहाँ पे जिस क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में महिलाएं इस बात को उनके सामने जरूर रख रही हैं और इस पे वो बात भी कर रही हैं। ठीक है। अच्छा, आपको लगता है कि राजनीतिक दलों का घोषणा पत्र के बजाय हमें अपने गांव का घोषणा पत्र, अपने जिले का घोषणा पत्र, अपने तहसील का घोषणा पत्र, अपनी समस्याओं का घोषणा पत्र उनको देना चाहिए कि भाई हमारी ये समस्या कैसे सॉल्व होगी, इसका जवाब आप दीजिए। ये बड़ी बात आप कह रही हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है कि जनता को अपना घोषणा पत्र जरूर देना चाहिए, जिससे वो अपने मैनिफेस्टो में हमारे घोषणा पत्र को जरूर शामिल करें। उनका जो मैनिफेस्टो है, हो सकता है कि हमने जो दिया है वो शायद उनके मैनिफेस्टो में ना हो, तो अपने मैनिफेस्टो में हमारे भी घोषणा पत्र को डालें और हमारा जो हम चाहते हैं वो चीजें संसद तक ले जाएं और उसको कानून बना के वो हमारे बीच में लेके आए। पुष्पा जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस समय जो आपको क्या लगता है, आप समाज के लिए आपके को सबसे बड़ी चुनौती क्या लगती है, और आपको क्या, अगर आपको सरकार से एक मांग करनी हो तो आप क्या चाहेंगी सरकार इस पे सबसे ज्यादा फोकस करे? हम चाहते हैं कि सरकार को सबसे ज़्यादा जो फोकस करना चाहिए वो महिलाओं और युवाओं पे करना चाहिए, क्योंकि आज का जो युवा है वो कहीं ना कहीं पढ़ाई करने के बाद वो बेहतर रोजगार के उसमें अपने आप को देख रहा है, तो उसको बेहतर रोजगार कैसे मिल पाए। और दूसरा, जो महिलाओं की सुरक्षा की हम बात करते हैं तो हमें एक सुरक्षा का ऐसा माहौल महिलाओं को मिल पाए और महिलाओं को कैसे हम एक ऐसा वातावरण दे पाए कि जिससे वो सुरक्षित और भयमुक्त कहीं भी जा सके, आ सके और अपनी बातों को रख पाए। सबसे बड़ी बात है कि वो अपनी बातों को हर प्लेटफॉर्म पे रख पाए और उनकी बातों को सुना जाए। पुष्पा, दुनिया भर में जो तमाम सरकारें चलती हैं, जो बड़े बड़े समृद्ध राष्ट्र हैं, उसमें एनजीओ का बहुत बड़ा रोल होता है। सरकार की कोई भी योजना बिना एनजीओ के सहयोग के पूरी नहीं होती है और कमोबेश वो हालत यूपी में है, भारत में है। आपका पोलियो उन्मूलन हो, आपको चेचक उन्मूलन हो, तो सामाजिक संगठन बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। आपको लगता है कि सरकार और सामाजिक संगठनों के बीच में अगर सही तालमेल हो, लाल फीताशाही ना हो, तो काम और स्मूथ होगा और आसान होगा? बिल्कुल बिल्कुल, अगर सरकार और एनजीओ के साथ मिलकर किसी चीज़ों को करना हो तो एनजीओ के पास बहुत सारे मॉडल्स हैं और सरकार के पास उस मॉडल को फुलफिल करने के लिए सिस्टम है। तो वो उस मॉडल के साथ मिलके उसको किसी भी मुद्दे पर वो बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है और बहुत अच्छे रिजल्ट के साथ वो आगे काम कर सकता है। तो सरकार और एनजीओ बहुत अच्छे तालमेल के साथ आगे बढ़कर किसी मुद्दे को लेकर के काम कर सकता है। ठीक है। तो आपको लगता है कि आपने बड़ी बातें कही कि एनजीओ को आगे आना चाहिए, लोगों को अपना घोषणा पत्र नेताओं को देना चाहिए और उनसे सवाल करना चाहिए। ये अपने व्यस्ततम टाइम में से आप समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी सवाल आपसे बस जाते जाते पूछूंगा कि जो वोटर्स कम निकल रहा है, मतदाता कम निकल रहा है, आप मतदाता जागरूकता अभियान चला रहे हैं, तो क्या कोई नाराजगी है, कोई कि सरकारों को लेकर के उदासीन हो गया, उसे लगा कि सरकारें सुनने वाले नहीं हैं, चाहे ये हों चाहे वो हों, हमारा ध्यान कोई नहीं देंगे?
सबसे बड़ी उदासीनता ये है कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं जो वोट मांगने जाते हैं, जब वोट मांगना होता है तब वो 1 महीने पहले एकदम गांव में सबके पैर पकड़ के बैठ जाते हैं और जैसे ही जीतते हैं उनका पता नहीं चलता है। वो कभी गांव में उनके सुख दुख में भी नहीं आते हैं कि वो दुख में पहुंच जाएं। बड़ी बात होती है कि हमारे सुख में नहीं आए लेकिन दुख में आ जाए तो हमें बहुत बड़ी तसल्ली मिल जाती है। वो कभी हमारा हाल पूछने नहीं आते हैं, तो इसलिए जनता में बहुत नाराजगी होती है कि हम क्यों वोट देने जाए, क्या मतलब है, वोट लेके जाएंगे और अपना ही बनाएंगे, हमारा कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए जनता बहुत नाराज होती है इसको देने के लिए। तो हमारी जनप्रतिनिधियों से जरूर ये अपील है कि आप जीतने के बाद जिस तरीके से 1 महीने पहले आप गांव में चक्कर लगा रहे हैं और जीतने के बाद उसी तरीके से 1 महीने और गांव में आप जाइए और बताइए कि मैं जीत गया हूं आपके आशीर्वाद से और जो भी हमारे लायक होगा हम उसको करने के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। तो मैं ये अपील करना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये पुष्पापाल जिन्होंने बहुत बेबाकी से अपनी बात रखी, लेकिन इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर हम अपने घोषणा पत्र को राजनीतिक दलों को देते हैं और ये कहते हैं कि वो इस पे इम्प्लीमेंट करें तो ये एक बड़ी बात होगी। इन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दल कमोबेश बातें तो करते हैं लेकिन ज़मीन पर उतार पाना एक टेढ़ी खीर होती है और लाभ तभी मिलेगा जब चीज़ें ज़मीन पर उतरें। कैमरामैन वाहिद के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, अम्बेडकर नगर।